हो भाभी, आपको नींबू पानी। ओह! अंधी है क्या बिल्कुल? तुझे दिखाई नहीं देता? पूरी साड़ी खराब कर दी मेरी। सॉरी भाभी, वो गलती से गिर गया। गलती से हो गया? अरे गलती तो हमसे हो गई जो तुम दोनों बहनों को यहाँ रख रखा है घर में। अगर तुम ननद नहीं होती ना तो कब के धक्के मार के बाहर निकाल देती तुझे मैं। ननद तो दूर, घर की नौकरानी बनने लायक नहीं है तू। सॉरी भाभी, लेकिन आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जबरदस्ती की बोझ बनी बैठी है। बेवकूफ लड़की, कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि यहाँ से चलते हैं, लेकिन तुझे तो इस घर को स्वर्ग बनाना है। अब देख लिया इस स्वर्ग में तेरी कितनी इज्जत है। इस स्वर्ग में तुझे नौकरानी तक बना दिया है। अब और करा ले अपनी बेइज्जती। अरे रितु, प्रिया, नेहा, क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर ये चल क्या रहा है? अरे इस बेवकूफ से पूछो, पूरा का पूरा पानी मेरी साड़ी पे गिरा दिया इसने। बेवकूफ कहीं की। रितु, तुम बताओ आखिर बात क्या हुई है? बस भैया, बहुत हो चुका। अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे। भाभी ने तो प्रिया को नौकरानी तक बना रखा है। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है। क्या? ये क्या सुन रहा हूं मैं? नेहा, तुमने मेरी छोटी बहन को नौकरानी बना दिया? नौकरानी नहीं कहूँ तो क्या बोलूं इसे? तुम्हें जब पूरी बात का पता ना हो ना तो बोला भी मत करो। कोई काम ठीक से नहीं होता इससे। जब से तुम्हारी माँ गई है ना, ये दोनों बहनें बोझ बन के बैठी है सर पर। कोई काम काज की है नहीं, घर पे बैठी रहेगी दिन भर। और एक बात बताओ, ये तुम्हारी दोनों बहनें गलती करे तो मैं इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती। नेहा, तुम इन दोनों की भाभी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है इन दोनों को संभालना। इस घर को साथ लेके चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, तुम तो बस सारे दिन आराम करती रहती हो, खुद कुछ काम करोगे नहीं और बस इन दोनों पर हुक्म चलाते रहोगी सारा दिन। तुम चुप रहो, तुम्हारी माँ भी तो यही करती थी ना। एक तो ना तुम मेरी माँ को बीच में मत लाया करो। और हाँ, मेरी माँ तुमसे उतना ही प्यार करती थी जितना इन दोनों से करती थी। और वैसे भी ना, तुम छोड़ो ये बातें, तुम मेरी माँ को कभी समझ ही नहीं पाई। मेरी माँ ना तुम्हें अपनी बेटी मानती थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हारी माँ को मैं क्या, ऊपर भगवान भी नहीं समझ पाएंगे। एक नंबर की ढोंगी औरत। नेहा, अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो। और वैसे भी मैं जानता हूं तुम्हें, तुम ना मेरी इन दोनों बहनों से जलती हो। क्या? मैं इन दोनों से जलती हूँ? अरे मैं क्यों जलूंगी इन दोनों से? और इनके पास ऐसा है ही क्या जो मैं इन दोनों से जलूंगी? और ये तुम्हारी दोनों बहनें बैठी बैठी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है घर में। अगर मैंने इन दोनों को कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सी आफत आ गई तुम्हारे? अरे इतना तो हक बनता है मेरा, मेरे पति की कमाई जो खाती है दोनों। नेहा, चुप रहो तुम जानती क्या हो इन दोनों ने हमारे लिए क्या किया है? भैया रहने दो, कुछ मत बताओ भाभी को। नहीं रितु, रहने दो। आज तुम्हारी भाभी को पता चलने दो कि तुम लोगों ने इस घर के लिए क्या किया है। तुम्हें भी सच्चाई का पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों ने इस घर के लिए क्या क्या किया है। क्या किया इन दोनों ने? बताना जरा। अरे इन दोनों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने इसे अपने घर में रख लिया, वरना पड़ी होती आज रोड पे किसी फुटपाथ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हो आप। हम फुटपाथ के लायक ही है और इसीलिए मैं और प्रिया आज ही घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं रितु, तुम कहीं नहीं जाओगी। नेहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम आज क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, जब मैं 2 महीने तक नौकरी नहीं जा पाया था और बहुत बुरी तरह से बीमार था, तब घर का खर्चा कहां से चलता था? इन दोनों ने अपनी कॉलेज की फीस छोड़कर इस घर का खर्चा चलाया। और नेहा, उसके बाद जब मेरी नौकरी नहीं लगी, तब इस घर का खर्चा कौन चला रहा था? रितु, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ यही थी जो इस घर में कमाती थी। अरे मैं तो बैठा बैठा आराम करता रहता था, मुझे तो डॉक्टर ने ही बेड रेस्ट बताया था। तुम क्या करती थी? तुम भी साथ में आराम ही करती थी। अरे चाहती तो तुम भी काम कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें ना घर में बैठने की आदत पड़ गई थी। मुफ्त की रोटियां तो तुम तोड़ती थी। भैया प्लीज, आप ये बातें क्यों कर रहे हो? ये सब बातें भी कोई बोलने की है क्या भैया? नेहा, देखा तुमने, ये अभी भी यही चाहती है कि इस घर में झगड़े ना हो। यार नेहा, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों तुम्हारा काम क्यों करती हैं?
अरे बहन है मेरी, साफ जवाब देकर के तुम्हें मना कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं चाहती कि इस घर में कभी भी झगड़े हों। और तुमसे बहुत प्यार करती है ये, आरू से प्यार करती हैं। और नेहा, ये रितु तो ऑफिस चली जाती है, प्रिया तुम्हारा सारा घर का काम करती है, और यहाँ तक कि आरू को होमवर्क भी प्रिया कराती है। अरे तुम करती क्या हो पूरे दिन भर? सिर्फ एसी में पढ़ करके सिर्फ मोबाइल चलाती रहती हो। और ये काम वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। और तुमने आज इसे नौकरानी बना दिया। रुको प्रिया और रितु, तुम दोनों को आज मैं कह रहा हूं, तुम दोनों ना ये घर छोड़ के चली जाओ, वरना तुम्हारी भाभी तुम्हें सच में नौकरानी बना देगी। ठीक है भैया, हम लोग जा रहे हैं। भाभी, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई तो हम दोनों को माफ कर देना। नहीं नहीं दीदी, प्लीज आप माफी मत मांगो। माफी तो मुझे आप दोनों से मांगनी चाहिए। मैंने आप दोनों के साथ सच में बहुत ज्यादा गलत की है। कभी आप दोनों से ढंग से बात तक नहीं करी। मम्मी जी के जाने के बाद आप दोनों पे हमेशा अत्याचार करती रही। कभी भी आप दोनों के मन की बात जानने की कोशिश नहीं करी कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप दोनों के जैसे मेरी भी एक बेटी है। कल को भगवान ना करे उसके साथ ऐसा हो जाए, मेरे कुछ हो जाए तो उनके साथ। मैं आप दोनों पर इतने ज्यादा अत्याचार करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। प्लीज दीदी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करूँगी। और हाँ, जैसी मेरी आरू है वैसे ही मैं आप दोनों को रखूँगी। पर आप दोनों यहाँ से कहीं मत जाओ। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगो, आप तो हमारी माँ जैसी हो। प्रिया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। रितु, तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे? नहीं भाभी,